आज मैं आया हूँ नई ब्लॉक के साथ सिद्धेश्वर महादेव पशुपति आश्रम में। तो आज यहाँ के अध्यक्ष जी और गिरी जो यहाँ के महंत हैं आनंद गिरी जी महाराज के सिद्धेश्वर मंदिर के इतिहास के बारे में और कुछ जानकारियाँ लेंगे। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। मेरे चैनल ट्रैवल डॉक्टर राकेश के इस चैनल पर आनंद गिरी जी हैं, इनसे भी थोड़ा सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के बारे में कुछ जानकारियाँ लेंगे। गुरु जी, सबसे पहले आपको प्रणाम और नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान सिद्धेश्वर आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। और गुरुदेव, जरा आपसे सिद्धेश्वर महादेव के इतिहास के बारे में थोड़ा जानकारी लेनी है, थोड़ा बताएं आप संक्षिप्त में। संक्षिप्त में? जी जी जी। सिद्धेश्वर महादेव के इतिहास के विषय में अगर हम जानें तो आज से लगभग 48 साल पहले सिद्धेश्वर महादेव के दर्शन लक्ष्मण नाथ जी को स्वप्न में हुए थे। और स्वप्न में जब लक्ष्मण नाथ जी ने दर्शन किए सिद्धेश्वर महादेव जी के, उन्होंने आदेशित किया भगवान ने कि आप आइए और मैं इस जगह पर विराजमान हूँ, आप आकर यहाँ पर आकर मेरी पूजन अर्चन करें। आप ये पीछे देख रहे हैं, देखिए आपको दिखाते हैं। आप ये जो देख रहे हैं इसके अंदर सांप की बमी है जी, है ना, जिसको सांप की बमी कहते हैं। इसके अंदर वो सांप की बमी है, जिसके नीचे भगवान सिद्धेश्वर पिंडी रूप में विराजमान है। और उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ शिव पार्वती दोनों पिंडी रूप में विराजमान है। मात्र एक ऐसा स्थान है जहाँ दोनों पिंडी रूप में विराजमान है। ये यहाँ की विशेषता है। और एक विशेषता यहाँ की यह है, जो मान्यता है, जो भक्तों द्वारा भी कहा गया और हमारे जो पूर्व महंत जिन्होंने यहाँ इस स्थान को चेतन किया, जिनके स्वप्न में भगवान ने साक्षात दर्शन दिए, महाराज जी के आदेशानुसार अगर 21 दिन निरंतरता से कोई भक्त भगवान को जलार्पित करे और दुबड़ा चढ़ाए तो उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। ये यहाँ की विशेष मान्यता है। और आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे जुमलेश्वर महाराज हैं। आप देखिए कि आपने ऐसा बहुत कम देखा होगा, एक शिवलिंग वहाँ लगा है तो दूसरा ऊपर क्यों लगा है। बहुत भक्त आते हैं, पूछते हैं। तो ये जुमलेश्वर महादेव हैं, जो जुमला पर्वत नेपाल से आए हैं स्वामी जी के साथ। भक्त लक्ष्मण नाथ जी इनको लेके आए थे। और जिस दिन जुमलेश्वर जी की यहाँ पर स्थापना हुई, जो महापू पर्वत में जो मंदिर था वो भूस्खलन में सारा का सारा ढह गया। तो जुमलेश्वर महादेव जी मात्र यहाँ पर स्थापित हैं। यहाँ पर जुमलेश्वर महादेव की पूजा होती है। वहाँ पर अब नया मंदिर बन चुका है, लेकिन जुमलेश्वर महादेव यहाँ पे विराजे हैं। और अभी मंदिर में निर्माण कार्य चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं। तो इसीलिए नंदी बाबा हमारे यहाँ विराजमान हैं। और आइए आपको नज़दीक से एक हम कहेंगे कि क्लोजअप लेंगे। तो देखिए, उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ शिव पार्वती दोनों, थोड़ा और नज़दीक लेके जाइएगा, भक्तों को अच्छे से दर्शन हो। शिव पार्वती दोनों एक साथ पिंडी रूप में विराजमान हैं। और देखिए, भगवान की पूजा के लिए सोमवार, भगवान शिव की पूजा के लिए हम सोमवार को विशेष कहते हैं, सोमवार की विशेषता बताते हैं। लेकिन क्यों बताते हैं? स उमा सहितम इति सोमा। जब भगवान उमा के साथ पिंडी पे विराजते हैं, माँ पार्वती के साथ सोमवार के दिन पिंडी पे विराजते हैं, इसीलिए सोमवार को भगवान की पूजा की जाती है। सपरिवार बैठते हैं। और यहाँ पर तो 24 घंटे माँ पार्वती के साथ ही बैठे हैं, 7 दिन 24 घंटे। हमें हर वक्त आपके लिए भगवान यहाँ अपने भंडार खोले बैठे हैं। तो यहाँ की विशेषता है, शिव पार्वती दोनों एक साथ पिंडी रूप पर यहाँ पर सबको दर्शन दे रहे हैं। साथ में भगवान गणेश भी दिखाई दे रहे हैं। भगवान गणेश जी बैठे हैं, नाग देवता यहाँ विराजमान है। तो पूरा परिवार भगवान का यहाँ सारे एक साथ दर्शन दे रहे हैं, सब एक साथ अपनी कृपा बरसा रहे हैं। जो मुख्य विशेषता ही यहाँ इस स्थान की ये है। और आज से 47 साल पहले, 48 साल पहले भगवान का यहाँ प्रादुर्भाव हुआ था। और तब से निरंतरता भगवान की त्रिकाल संध्या। और देहरादून में एकमात्र ऐसा आश्रम है, ऐसा मंदिर है जहाँ त्रिकाल संध्या होती है। 3 समय की आरती होती है भगवान की, एक समय की नहीं, 2 समय की नहीं, 3 समय की आरती होती है। प्रातःकाल 4 से 5 के बीच में भगवान की आरती होती है, ब्रह्म मुहूर्त का, जिसको हम अमृत बेला जिसको हम कहते हैं। दिन में 12 बजे से 1 बजे के बीच में जो मध्याह्न काल होता है, उस समय भगवान की आरती पूजा होती है। और सायंकालीन गोधूली बेला में भगवान की आरती पूजा होती है। तो ये देहरादून में एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ त्रिकाल संध्या भगवान की 3 समय आरती होती है। और आप लोग को पता होगा तो ये 3 समय की आरती नेपाल पशुपतिनाथ में भी होती है।
इसको मिनी नेपाल के मंदिर से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र में मिनी पशुपतिनाथ के नाम से भी जाना यहाँ को जाना जाता है, क्योंकि यहाँ का नाम ही सिद्धेश्वर महादेव पशुपति आश्रम है। बिल्कुल। तो आप लोग दर्शन कर रहे हैं सिद्धेश्वर महादेव के। बहुत बहुत और धन्यवाद। ये जो शिल्प कला है, या उस समय हमारे जो स्वामी जी थे उनके हाथों द्वारा स्वयं उन्होंने ये गर्भगृह का निर्माण किया था, और ये यहाँ की पौराणिकता जो अभी शेष है। बाकी ये सारा निर्माण पुनः धीरे धीरे जब पुराना निर्माण जीर्ण हुआ तो चल रहा है, अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है। बहुत ही बढ़िया, सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका। जय हो। और ये अभी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। अभी ये जो 2024 है ये पूरा राममय है, इस पे थोड़ा कुछ हम सनातन धर्म कि अपने जो जितने भी अनुयायी हैं, जो भी सनातन धर्म को मानते हैं, इनके लिए कुछ आप अपने 2 शब्द कहेंगे। बिल्कुल। 2024 अंग्रेजी नववर्ष की सभी भक्तों को बधाई, सभी जो भी देख रहे हों सबको बधाई, शुभकामना। और देखिए, ये हमारा सौभाग्य है, हम सब का सौभाग्य है कि हम उस क्षण के साक्षी हो रहे हैं जिस क्षण में भगवान राम अपने राजमहल में दोबारा विराजमान हो रहे हैं। देखिए, महत्ता भूमि की होती है। मंदिर, मठ, आश्रम बनते हैं, मिटते हैं। महत्ता किसकी है? भूमि की। उस मिट्टी की महत्ता है, और अवध की वो मिट्टी जहाँ पर भगवान राम ने जन्म लिया। और आज 2024 के इस नववर्ष के उपलक्ष्य में वहाँ पर भगवान राम का भव्य मंदिर बनके तैयार हुआ है, और 22 जनवरी को वहाँ पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है। तो हम सब का बड़ा सौभाग्य कि हम उस क्षण के साक्षी बन रहे हैं। और देखिए, हम दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। भगवान जब रावण को जीत कर अयोध्या लौटे थे तो दीपावली का त्यौहार मनाया गया था। तो हमारे लिए तो दीपावली पुनः आई है कि भगवान राम पुनः जंग जीत कर, केस जीत कर वापस आए हैं। तो अयोध्या जैसे लंका को जीत कर आए थे, वैसे ही पुनः लंका को जीत कर आ रहे हैं अयोध्या में। तो दीपावली का त्यौहार तो मनाना बिल्कुल लाजमी है। सभी भक्तों से भी अनुरोध है कि उस दिन अपने घर में नाना प्रकार के पकवान बनाएं, दिए जलाएं, रंगोलियां बनाएं, और खूब लड़ियों से अपने घर मकान को सजाएं। जैसे दीपावली का त्यौहार हम मनाते हैं, वैसे ही 22 तारीख के दिन को भी हम बहुत बहुत अच्छे रूप से जो है मनाएं। उस दिन को हम ऐसा बना दें कि आने वाली पीढ़ियों को भी एक वो मिले कि हाँ, 22 जनवरी के दिन भगवान राम जी की स्थापना हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका। मेरे साथ थे आनंद गिरी महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय दिया और हमें